ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये रिश्वत कमाने वाले, बेटी वाले से पैसा लेने वाले, ये कुत्ता दोनों बराबर। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया? मैं तजर्बे से कह रहा हूं। ये जो रिश्वत खाने वाले लोग हैं, बेटी वाले से पैसा लेने वाले हैं, ये कुत्ता दोनों बराबर। क्यों? ये अपने कपड़े को बचा रहे हैं पेशाब से, ये अपने कपड़े को बचा रहे पाखाना से, लेकिन पाशाना पाखाना पेशाब से जो बदतर है, हराम का पैसा लड़की वाले से लेकर के हलक के नीचे उतार रहे हैं। बताइए इसमें और कुत्ते में कोई फर्क है? इंशाअल्लाह आज के बाद तौबा कीजिए, 313 बदल जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। अपने बच्चा की फ्री में शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे, कोई मुतालबा नहीं रहेगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सुनिएगा जरा इसको गौर से, बहुत काम आएगा। कुछ बात याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, जिंदगी भर ये काम आएगी। ध्यान से सुनिएगा। डिमांड किया पैसे का, लड़की वाले ने दे दिया। डिमांड किया गाड़ी का, दे दिया लड़की वाले ने। डिमांड किया भैंस का, दे दिया। अब जानते हो उस घर में क्या तमाशा होता है? रोज उस घर में झगड़ा हो रहा, रोज उस घर में तमाशा हो रहा। जन्नत जैसा घर जहन्नम बन गया। क्यों? शैतान को लुकमा मिल गया तो रोज वो उंगली कर रहा है, चैन से न इसको बैठने दे रहा है, चैन से न उनको बैठने दे रहा। उस शादी का ड्रामा आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। ओह लड़का, शादी भी नहीं होगी। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। डिमांड के बाद जो शादी हुई तो लड़का 1 साल तक बोलता रहता है, लड़की को चमकाता है, ओह ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, नवाबी दिखाता रहता है। 1 साल तक वो लड़की को उठाता है बैठाता है, उठाता है बैठाता है, वो बेचारी उठती रहती है बैठती रहती है। जब दूसरा साल शुरू होता है तो लड़की बोलती है, लड़का को सुनना पड़ता है। आपने वो चीज नहीं लाई, आपको ये फरमाइश किया था मैंने, वो चीज क्यों नहीं लाई, ये चीज क्यों नहीं लाई, मैं रानी बन करके आई हूं, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। लड़की सुनाती है, लड़का सुनता है। पहला साल याद है आपको, लड़का सुना रहा है, लड़की सुन रही है। और दूसरा साल जब शादी का आ रहा है तो कौन सुना रही है? लड़की सुना रही, लड़का सुन रहा। अब सुनिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जब तीसरा साल आता है तो लड़का भी सुना रहा है, लड़की भी सुना रही है। सुन कौन रहा है? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। आबरू का तमाशा हो रहा है। क्यों? जिसकी बुनियाद हराम पर है वो जहन्नम का तो नमूना होगा, जन्नत का नमूना नहीं हो सकता। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके सबूत दिया है कि नहीं, हम दिलो दिमाग से भी मुकम्मल तैयार हैं। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं और जलसा आपका खत्म हो रहा। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा।
ये जिंदा मजमा पहली बार मिला है कि जो जिस हाल में खड़ा उसी हाल में खड़ा है। जो आया तो गड़ गया, मोहब्बत में गड़ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बाल बच्चे को सलामत रखे, सेहत में, उम्र में अल्लाह रोजी में खूब खूब बरकत दे, हर मुश्किल से अल्लाह आपको निकाले। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ को किराए के मकान में, बीवी को अपने मकान में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी की मजलिस है, लड़की का निकाह लड़के से हुआ। उस लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, ये जो लड़का दूल्हा बैठा हुआ है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर इसकी खिदमत करोगी तो खिदमत ही की वजह से जन्नत में चली जाओगी, अगर इसकी नाफरमानी करोगी तो नाफरमानी ही की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। दुल्हन को अल्लाह के रसूल ने नसीहत की, आलिम ने निकाह पढ़ाया, लड़की को 2 जुमले की नसीहत किया कि देखो, तुम मैके से ससुराल जा रही हो, मैके की लाज रखना। बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, माँ के दूध को बदनाम मत करना। पहली रात है, पहली रात में बीवी ससुराल आई है, शौहर ने 4 नसीहत किया कि जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, मोहब्बत से गाड़ी चलेगी। जब मुझे गुस्सा आ जाए तो खामोश होना, बोलना नहीं, वरना रिश्ता खराब हो जाए। जब तुमसे गलती हो जाए तो मान जाना, गलती पर इनकार मत करना, तो मोहब्बत से जिंदगी कट जाएगी। और जब मेरे घर में तुम्हें खाने के लिए कुछ मिले तो मिल जाए तो शुक्र करना अल्लाह का, मेरा कमाल नहीं, खुदा ने दिया। और जब ना मिले तो सब्र करना, सब्र करोगी, शुक्र करोगी तो जिंदगी की गाड़ी जिंदगी भर के लिए निकल जाएगी, वरना फंस जाएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी मैके से ससुराल जा रही, सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहना। बेटी जब ससुराल जा रही हो मैके से, वजू के साथ रहना, वजू करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहोगी, वजू के साथ रहोगी। जब शौहर तुमको देखेगा उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश होगा। माँ ने नसीहत किया, बेटी ससुराल तो जा रही हो, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना। तो बेटी ने कहा, माँ क्या कह रही हो? कहा, गुस्सा दिखाओगे तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा, कम और खत्म हो जाएगा। गुस्से को पी जाना, बेटी तुम्हारा टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। माँ ने बेटी से कहा कि शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा, माँ कान उसके हैं, हिफाजत मैं करूंगी। कहा, बेटी तुमको करना। आंख उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? नाक उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? तो माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने अटीचर फटीचर मत रहना, बन सवर करके रहना, पुराने कपड़े में मत रहना, नए कपड़े में रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई, मैके से ससुराल आई, ससुराल आई, माँ के साथ बैठी हुई है, मुस्कुरा रही। तो माँ ने कहा कि बेटी मुस्कुरा क्यों रही? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल ही आया तो मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है, तुम्हारे बाप का रुतबा छोटा है। माँ को समझ में आया बेटी को फख्र हो रहा, इसलिए सर उठा रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। तो माँ ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। तो बेटी ने, फातिमा ने माँ से पूछा, अम्मा तुम क्यों मुस्कुरा रही है? का ख्याल आया कि तू भी इंतकाल करेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी इंतकाल करूंगी, एक वक्त आएगा, तू भी कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी कब्र में पहुंचूंगी, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कब्र से तू भी निकलेगी, अल्लाह का फैसला हुआ जन्नत में जाएगी, मेरा फैसला होगा तो मैं भी जन्नत में जाऊंगी। बेटी लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा
आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम। मैके से बेटी जब ससुराल आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, उससे पूछती है बेटी शौहर कैसा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर कैसे थे, तो माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी, तो सुबहान अल्लाह। अब बारी आती है सास की। अब घर की औरत पूछती है कि बेटी सास कैसी थी, इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ को समझ में आ गया इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, उसने अदब दिया बेटी को, बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुमको शौहर भी पसंद है सुभान अल्लाह, तुमको ससुर भी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको ससुराल भी पसंद है माशा अल्लाह, लेकिन तुमने सास का नाम आते ही कहा इन्ना लिल्लाह। तुम सास को मुसीबत समझती हो, सास को अजाब समझती हो। बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुम जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, का सास आई थी, देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे के साथ रिश्ता करके सास हमको लेकर के मैके से ससुराल गई। कहा कि बेटी अब रुक करके मेरे सवाल का जवाब दो, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतने अच्छे ससुर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। बेटी ये सास का एहसान है। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। 3 वादे पर आप आ जाइए, आपका ये साल खराब गया, आने वाला साल खराब नहीं जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।